अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आज डे 2 है और डाइट हमारी स्टार्ट है। डे 2 में जी मैंने लिया है धनिए का पानी, जिसको करना ये होता है कि रात को आपने इसे कुचल के पानी में भिगो देना होता है एक गिलास, और सुबह वही आपने निहार मुँह पानी पीना होता है। चाहे तो आप इसमें लेमन डालो, अगर नहीं डालते तो आप बगैर लेमन के भी पी सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छे से 2-3 मिनट जब ये बॉईल हो जाए तो फिर ज़रा नीम गर्म हालत में हमने इसको कंज्यूम करना है निहार मुँह। ज़बरदस्त किस्म का ये जी पानी है। स्पेशली जो थायराइड के लोग हैं ना, जिनको पता है थायराइड एग्जैक्ट उनको पता है, तो वो ये लें, वो गोलियों से उनकी जान छूट जाएगी। और इस पानी को मुसलसल अगर 30 दिन लेंगे ना तो बिल्कुल थायराइड की छुट्टी हो जाएगी। और वो लोग जिनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हम डाइट भी करते हैं, खाना भी कम करते हैं, कैलोरीज भी इनटेक भी कम करते हैं, तो उनको लाजमी ये धनिए का पानी यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मोस्टली जब लोगों के अंदर थायराइड का इशू होता है और उन्हें पता नहीं होता और वो डाइट करते रहते हैं लेकिन वज़न कम नहीं होता। तो आप ये लाजमी धनिए का पानी यूज़ करके देखें, बहुत जल्दी फ़र्क आएगा अगर आपके साथ थायराइड का इशू होगा। थायराइड में उमूमन आपको पता है ना कि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन रफ़ हो जाती है। ये थायराइड की जो है ना बहुत मेन सिम्टम्स हैं। अच्छा जी, नाश्ते की बात कर लेते हैं। आज हमने एग बॉइल्स किए हैं। मैंने एग फ्राई नहीं किए, 2 ब्राउन टोस्ट ले लिए और शुगर के बगैर चाय चाहिए। चाय के जो आदी हैं वो चाय के बगैर नहीं रह सकते, मुझे पता है। अगर आप मेरे साथ साथ ये डाइट कर रहे हो ना तो आप चाय लो, लेकिन उसमें कोशिश करो कि चीनी नहीं डालो और इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी शक्कर वगैरह गुड़ नहीं ऐड करो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कार्ब्स की शक्ल ही होती हैं और वो हमारे वज़न को बढ़ाती हैं। तो हमने कोशिश करनी है अपने कार्ब्स का इंटेक कम से कम रखना है, ताकि हमारा जो अंदर का फ़ैट है वो कट सके और हमारा वेट लूज़ हो सके। और अगेन आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप ब्राउन ब्रेड नहीं खाना चाहते हो आप दलिया ले सकते हो। अगर आप दलिया भी नहीं खाना चाहते तो कुछ स्मूदी बना सकते हो, लेकिन विदाउट शुगर किसी भी एक फल के साथ आप बना सकते हो। अगर आप दही खाने के शौकीन हो आप दही के अंदर फ्रूट कट कर सकते हो। यानी कि बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने कैलोरीज की इनटेक कितनी रखनी है। मिड टाइम आ जाएगा जी, मिड स्नैक टाइम में आज मैंने फ्रूट चूज़ किया है और एप्पल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट है। यानी कि आपको सारा साल अवेलेबल होता है और उतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, तो आप लाजमी इसको अपने डाइट में रखा करें। क्योंकि बाकी फ्रूट कभी कभी अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन एप्पल एक ऐसी चीज़ है वो जो सारा साल भी होता है और इजी वे में हम इसे बाय भी कर सकते हैं। तो एप्पल को मैं ऐसे स्लाइस कर लेती हूँ बिल्कुल बारीक चिप्स की तरह, और फिर इस तरह एक तो बहुत ये लगता है कि भरी हुई चीज़ हम खा रहे हैं और माइंड भी पीसफुल हो जाता है और हमारी मंचिंग भी कंप्लीट हो जाती है और जो खाने की जो क्रेविंग है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो आपने भी ये ट्रिक लाजमी ट्राई कीजिएगा कि इस तरह से अगर आप एप्पल को स्लाइस करके चिप्स की शक्ल में खाओगे ना तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा और आप काफ़ी देर तक फुल भी फील करने हैं। एक्चुअली मैंने कहा था ना माइंड गेम है, तो माइंड को भी सेटिस्फाई करना ही है। तो चलेंगे, लंच टाइम आ जाएगा। लंच टाइम में घर में जो बना था खाना मैंने वही लिया अपने लिए। कोई मैंने अलग से कोई चीज़ नहीं रखी कि मैं अलग से बनाऊँ। घर पे बना हुआ था जी, अंडा करी बना हुआ था, एग बॉयल के साथ करी। लेकिन इस करी के अंदर मुझे ऑयल लग रहा था, काफ़ी एक्सेस पॉइंट में था मेरे लिए, घर वालों के लिए नहीं। तो मैंने सिर्फ ये कर दिया कि मैंने इसमें से जो एग बॉयल था वो मैंने ले लिया और बाकी मैंने जो उसकी करी थी ना वो अलग कर दी। और सलाद मैंने फुल टाइम मैंने लिया क्योंकि मुझे भूख नहीं काटनी है, मुझे हेल्दी वे में वज़न भी कम करना है। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर से एग बॉयल निकाल लिया और करी को छोड़ दिया क्योंकि ये इसमें ऑयल है। वो लोग जो अलग से अपना मील प्रेप नहीं कर सकते उन्होंने भी यही करना है। घर में जो भी खाना बना है आप वही खाना कंज्यूम करो। बस अगर उसमें ऑयल ज़्यादा है तो आप ऑयल वाल उसको हटा दो और कोशिश करो कम से कम वो लो। आप सालन है या जो भी करी बनी हुई है कम से कम लो। यहाँ मैंने बिल्कुल जी 7 इंच की रोटी ली थी। 7 इंच की रोटी के अंदर मैं अब अपने तरीके के साथ करूँगी कि मैंने करना ये है। मैंने अगर आपने खाने को फैंसी भी करना है तो मैं इसको एज आ शॉर्मे की शक्ल दे दूँगी। एग को मैं तोड़ लूँगी और थोड़ा सा इसके अंदर सलाद डाल दूँगी और ये जी मज़े का हमारा एक चस्का भी पूरा हो जाएगा और हमारा मील भी हमें मिल जाएगा। और इसकी कैलोरीज़ की इंटेक भी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं ये आप देख सकते हो ये काफ़ी
ज़्यादा मिक़दार में सलाद ले रही हूँ। सलाद खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हम जब अपनी कैलोरीज़ की इंटेक कम करते हैं, एक तो हमें ये फुल रखने में भी मददगार देता है, दूसरा जो हमने खाया पिया है ना उससे जिस्म से बाहर भी निकलना है, तो उससे बाहर निकलने के लिए ना सलाद की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप अगर नहीं चाहते कि आपकी डाइट कहीं रुक जाए, आपका वज़न स्ट्रक हो जाए, तो आपने अपने सलाद वाले ऑप्शन को नहीं छोड़ना। बेशक आपके पास इतनी सारी चीज़ें सलाद में ना भी हों, तो सिर्फ 2 भी हैं, गाजर या खीरा, तो वो भी इनफ़ है, और इससे ज़्यादा हैं तो बहुत ही बेस्ट है, ताकि आप मुख्तलिफ़ सैलड्स को इकट्ठा करके आप खाओगे तो ज़रा और आपको फैंसी भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। और जी, खाना खाते हुए सलाद पहले खाएँ, कोशिश करें। सलाद खाने का पहले बहुत फ़ायदा होता है, आप जल्दी फुल होना शुरू हो जाते हो, तो जितना आप अपने लिए खाना निकाला होता है ना, आप उसको यानी कि उसको आधा भी खा लो ना, तो आप फुल महसूस करना शुरू कर देते हो। जी, शाम का टाइम, इवनिंग टाइम में अगेन आपकी ऑप्शन है, आप शुगर के बगैर कुछ भी ले सकते हो, चाहे ग्रीन टी हो, चाहे चाय हो या कॉफ़ी। मैं आज कॉफ़ी लेने लगी हूँ। मुझे मज़ा आता है कि चीज़ों को चेंज करके लेना, एक जैसी चीज़ के साथ ना मेरा टाइम नहीं गुज़रता, तो आज थोड़ा चिल करेंगे। मौसम भी ठंडा है, और यहाँ मैंने आपको कल भी बताया था कि डेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जी यहाँ ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून लिया है, ठीक है। आप ज़रा जब भी कॉफ़ी बनाने लगो, जिनको नहीं पता, तो आपने हाफ़ कप लिया, ये कप तो नहीं, ये हर मग है, तो उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ही मैंने डाली थी ब्लैक कॉफ़ी, बनाई मैंने कॉफ़ी का। और अब इसके साथ मैंने खजूरें कंज्यूम करनी है, क्योंकि मैंने सुबह खजूरें नहीं खाई थी। खजूरें लाजमी खानी है ताकि बाल ना गिरें और विटामिन्स की कमी ना आए। इसके अलावा अगर आप मेरी डाइट की तरह ही डाइट करना चाह रहे हो, तो आप लाजमी जो अपने विटामिन्स ले रहे हो आप लो, उसमें कोई मसला नहीं है कि आप ड्यूरिंग डाइट विटामिन्स नहीं ले सकते। आपको अगर है डेफिशिएंसी विटामिन्स की, तो आप लाजमी वो सप्लीमेंट भी लें, और जो मैं बता रही हूँ वो भी अपने साथ कंज्यूम करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी खजूरें और नारियल ले लिया था, क्योंकि नारियल बहुत ही बेहतरीन है ड्यूरिंग डाइट के लिए। डिनर टाइम आ जाता है जी हमारा, तो डिनर में खाने का मेरा कोई दिल नहीं था, और मैंने कुछ स्पेशल अपने लिए नहीं बनाया था। वही मैं दोबारा से कुछ बनाने के मूड में भी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने दही ले लिया, ठीक है, और दही के साथ मैंने हाफ़ रोटी ले ली। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोटी और चावल लवर हूँ, एकदम मैं डाइट में रोटी को नहीं छोड़ सकती, तो इसलिए मैंने 2 दिन मैंने रखा था कि मैंने 2 दिन रोटी के साथ ही अपनी डाइट को लेके आना है, लेकिन कोशिश करनी है कि रोटी की जो क्वांटिटी है ना उसको कम कर लूँ, क्योंकि मैं एकदम चीज़ों को नहीं छोड़ सकती, और मैं अपनी बॉडी को एकदम मैं शॉक नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने जो खा रही थी उसको मैंने हाफ़ करना शुरू कर दिया था, और फिर मैं आगे मज़ीद अपनी डाइट में चेंज लाती रहूँगी, क्योंकि वो मुझे जो अपना टारगेट चाहिए ना वज़न का, वही मुझे अचीव करना है। चलें जी, बस ये मैंने दही के साथ थोड़ा सा दही ले लिया था, तकरीबन ये था 4 से 5 खाने के चम्मच, और आधी सी रोटी थी, और मैंने स्लोली खाई थी। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी नहीं है तो देखें। मेरा एक ही रूल है कि जब भी खाना खाएं तो खाने के मिड में आके हमने 2 मिनट का पॉज़ लेना है। जो 2 मिनट का पॉज़ होता है उसमें क्या होता है, मैदा डाइजेशन शुरू कर देता है, और आपने जितना खाना रखा होता है ना उसको आप उतना नहीं खाते, ठीक है, क्योंकि आप बहुत जल्दी फुल फील होना शुरू हो जाते हो, डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो इस वजह से बहुत ये चीज़ ने हेल्प आउट किया है मुझे, इससे मैदे का साइज़ श्रिंक हुआ है। तो आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपके मैदे को आदत हो जाएगी कम खाने की, कम कैलोरीज़ की इंटेक लेने की। तो ज़बरदस्त है जी, बहुत ये चीज़ काम आई है मेरे। आप भी आजमाएं, और फिर मुझे लाजमी बताइएगा कि अगर आपने अपने स्टमक को इस तरह की एक्सरसाइज दी है कि खाने के बीच में 2 मिनट का पॉज़ यानी कि वक्फ़ा ले लिया, छोड़ दिया, और 2 मिनट के बाद आपने वो जितना खाना था पूरा कंप्लीट किया या नहीं किया। और अगर आपकी आदत भी चेंज हुई है तो आप लाजमी मुझे बताइएगा, क्योंकि इससे बहुत बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। डिनर हो गया था कंप्लीट। जब सोने से पहले मैंने ले लिया है बहुत तेज़ गर्म वाला दूध, बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, क्योंकि मूड नहीं हो रहा था कुछ भी, ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैं कंबल में ही बैठी थी, और लास्ट मैंने अपनी ड्रिंक ले ली। आज की मेरी डाइट ये थी, और आप मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट डे की डाइट के साथ, और फिर बताऊँगी कि मेरा वेट लॉस कितना हो रहा है और नहीं हो रहा। इंटरनेट की दुनिया पे पहला लाइव
लाइव वेट लॉस चैलेंज मैं ले रही हूँ। तो आप मेरे साथ रहिएगा। चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मज़ा आने वाला है क्योंकि हमारे 2 दिन गुजर गए हैं और पीछे हमारे पास रह गए हैं 38 डेज़। तो हमने टिल 31 दिसंबर तक अपना वेट लूज़ करना है हेल्दी वे में। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि कैसे हेल्दी वे में आप 40 डेज़ में कितना वज़न कम कर सकते हो। तो रखें अपना बहुत सारा ख्याल। सर्दी है, ठंड से खुद भी बचें और बच्चों को भी बचाएं और बड़ों को भी बचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट डे 3rd डे में कि उसमें देखते हैं क्या चेंजिंग लाती हूँ। डिनर लंच ब्रेकफास्ट में क्या लेती हूँ और क्या चीज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव है या पिछली डाइट में किस चीज़ ने मुझे इफ़ेक्ट किया है कि नहीं किया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।